कभी सोचा है इंटरनेट के एक कोने में ऐसी दुनिया चल रही है जहां लड़कों को सिखाया जा रहा है कि रियल मैन कैसे बने और वहां के रूल्स नॉर्मल दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। यही दुनिया एक्सप्लोर करने निकलते हैं लुई थरो इनसाइड द मैनोस्फियर में। लुई थरो एक काम सॉफ्ट स्पोकन जर्नलिस्ट जो सीधा उन लोगों के बीच जाता है जिनके आइडियाज इंटरनेट पर मिलियंस लोग फॉलो कर रहे हैं। शुरुआत होती है एक सिंपल सवाल से, आखिर क्यों इतने सारे यंग बॉयज और मेन इन ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लुई कैमरा के साथ उन क्रिएटर्स के पास जाता है जो खुद को अल्फा मेल कोचेस कहते हैं। उनके वीडियोस में कॉन्फिडेंस, मनी, पावर और रिलेशनशिप्स की बात होती है, पर धीरे धीरे बात सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट तक लिमिटेड नहीं रहती। वहां एक अलग ही नैरेटिव बन चुका होता है। एक सीन में लुइस एक इन्फ्लुएंसर के साथ बैठकर बात करता है। इन्फ्लुएंसर का कहना होता है कि आज के जमाने में मैन को रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा और इसलिए उन्हें स्ट्रांग, डोमिनेंट और इमोशनली डिटैच्ड बनना होगा। उनके हिसाब से अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, रिच नहीं हो या अट्रैक्टिव नहीं हो तो तुम्हारी वैल्यू कम है। लुई ध्यान से सुनता है, वो आर्ग्यू नहीं करता, बस सवाल पूछता है, और वही उसकी स्टाइल है। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्री आगे बढ़ती है एक पैटर्न समझ आने लगता है। ये इन्फ्लुएंसर सिर्फ एडवाइस नहीं दे रहे, ये एक सिस्टम बना चुके हैं। फ्री वीडियोस जिसमें बोल्ड और कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं, फिर पेड कोर्सेज जहां सीक्रेट नॉलेज दिया जाता है, और फिर प्राइवेट कम्युनिटीज जहां लोग और ज्यादा डीप इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं, ये एक बिजनेस मॉडल है। एक और इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है, इन कम्युनिटीज में जो लैंग्वेज यूज होती है वो अलग होती है। अल्फा, बेटा, हाई वैल्यू मैन, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जो एक हायरार्की क्रिएट करते हैं। और जब कोई यंग लड़का जो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड या लोनली फील कर रहा है इस दुनिया में आता है तो उससे लगता है कि फाइनली उससे आंसर्स मिल गए हैं। लुई कुछ फॉलोअर्स से भी बात करता है। एक लड़का बताता है कि वो पहले लॉस्ट फील करता था, उसकी डेटिंग लाइफ खराब थी, कॉन्फिडेंस लो था, पर जब उसने इन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना स्टार्ट किया उससे डायरेक्शन मिला। पर एक प्रॉब्लम भी है, वो कहता है, अब मैं लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाता। यही डॉक्यूमेंट्री का टर्निंग पॉइंट है। क्या ये एडवाइस सच में हेल्प कर रही है या फिर लोगों को और आइसोलेट कर रही है। लुइस फिर एक और इन्फ्लुएंसर के पास जाता है जो ओपनली कहता है कि रिलेशनशिप्स में कंट्रोल होना चाहिए। वो विमेन के बारे में ऐसे जनरलाइजेशंस करता है जो काफी लोगों को अनकंफर्टेबल लग सकते हैं। लुई उससे पुश करता है, तुम्हें लगता है ये फेयर है। इन्फ्लुएंसर कॉन्फिडेंट रहता है, उसके लिए ये सिर्फ ओपिनियन नहीं, ये एक बिलीफ सिस्टम है। डॉक्यूमेंट्री ये भी दिखाती है कि कैसे सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स का रोल होता है। जितना ज्यादा कंट्रोवर्शियल कंटेंट उतना ज्यादा व्यूज, और जितने ज्यादा व्यूज उतना ज्यादा रीच। इसलिए कई क्रिएटर्स जानबूझकर एक्सट्रीम बातें करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कंट्रोवर्सी ही उनका ग्रोथ इंजन है। एक मोमेंट आता है जहां लुई थोड़ा पर्सनल हो जाता है। वो क्वाइटली ऑब्जर्व करता है कि यह दुनिया सिर्फ एंगर या ईगो से नहीं बनी, इसके पीछे इनसिक्योरिटी है, फियर है और एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, रिस्पेक्ट और बिलोंगिंग का। और शायद इसी वजह से ये कंटेंट इतना वायरल हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ आइडियाज नहीं बेच रहा, ये इमोशंस को टारगेट कर रहा है। एंड के पास डॉक्यूमेंट्री कोई क्लियर आंसर नहीं देती। लुई किसी को विलन नहीं बनाता, न ही किसी को हीरो। वो बस एक मिरर दिखाता है, एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया का जो रैपिडली ग्रो कर रही है और जिसका इंपैक्ट रियल लाइफ पर भी दिखने लगा है। आखिरी सीन में एक सिंपल रियलाइजेशन सामने आता है, इंटरनेट पर जो भी दिखता है वो हमेशा प्योर ट्रूथ नहीं होता। कभी कभी वो एक केयरफुली डिजाइन्ड सिस्टम होता है जो तुम्हें अट्रैक्ट करता है और धीरे धीरे अपनी तरफ खींच लेता है। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रांग बनना गलत नहीं है, पर अगर स्ट्रेंथ के नाम पर तुम एम्पैथी खो देते हो तो शायद कुछ इंपॉर्टेंट पीछे छूट रहा है। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ मैनोस्फियर के बारे में नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक रिमाइंडर है कि ऑनलाइन दुनिया में जो भी कंज्यूम करते हो उसे समझकर, सोचकर और क्वेश्चन करके एक्सेप्ट करो, क्योंकि हर एडवाइस तुम्हारे लिए सही हो ये जरूरी नहीं।